गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार साइंस एकेडमी की 12th एग्रीकल्चर जीव विज्ञान क्लास में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के बारे में बात की थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आनुवंशिकी के जनक ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल थे। उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट, सारे प्रैक्टिकल पाइसम सेटाइवम प्लांट पर किए थे, उद्यान मटर पर किए थे, और उनके द्वारा किए गए प्रैक्टिकल या प्रयोग सन 1866 में ब्रून सोसाइटी, जहाँ के ये ब्रून में रहते थे, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे सन 1866 में। और किस नाम से प्रकाशित हुए थे? उसका नाम था पादप संकरण पर मेरे प्रयोग। इस नाम से ये प्रकाशित हुए थे। तो आपसे पूछे कि कब प्रकाशित हुए, तो सन 1866 में प्रकाशित हुए। कहाँ प्रकाशित हुए? तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की सालाना पत्रिका, वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण पर मेरे प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर ये नाम से प्रकाशित हुए। लेकिन तब इनके मेंडल के नियमों को, मेंडलवाद को नहीं माना गया। जो भी रीज़न थे, रीज़न क्या थे कि ये असफल क्यों हुए, इनको असफल क्यों माना था? वैसे आज ये सफलता में, लेकिन उस वक्त उनको असफल क्यों माना गया? क्योंकि उस वक्त एक साइंटिस्ट थे, कार्ल नेगेली। एक अच्छे साइंटिस्ट में इनकी गणना होती है, और कार्ल नेगेली ने अपने प्रैक्टिकल हाइरेशियम नामक पादप पर किए, और जो उन्होंने रिजल्ट निकाला वो मेंडल के रिजल्ट से अलग था, भिन्न था। चूंकि ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, तो मेंडलवाद की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। नंबर 2, इन्होंने अपने प्रैक्टिकलों में सांख्यिकी का प्रयोग कुछ ज़्यादा कर लिया। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, और उस वक्त मैथमेटिक्स थोड़ी सी लोगों की समझ से परे थी। ऐसी कंडीशन में कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई, और सन 1900 में मेंडल के नियम पुनः खोजे गए। मेंडल के नियमों के दोबारा ध्यान गया लोगों का। इनको रीडिस्कवर करने वाले या खोजने वाले एक तो जर्मनी के, एक साइंटिस्ट हॉलैंड के, और एक साइंटिस्ट जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, और ऑस्ट्रिया के, जहाँ के खुद थे, वहाँ के साइंटिस्ट थे एरिक वान शेरमेक। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम आगे चलें स्टूडेंट, तो आगे अपन चलते हैं। मैंने आपको शब्दावली बताई थी, ग्रोसरी बताई थी, और ग्रोसरी में एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, कुछ इस तरह की परिभाषाएं, मेंडल के कारक या जीन, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अब अपन बात करें आगे कि यहाँ पर आज का जो हमारा पॉइंट है पहला, वो है एकल संकर क्रॉस। इस एकल संकर क्रॉस के पढ़ने से पहले यहाँ पर एक प्रभावी और अप्रभावी शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, दो शब्द है, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है? जो कारक बोले तो जीन, तो जो कारक अपना इम्पैक्ट शो करता है, अपना प्रभाव प्रकट करता है, उसे बोलते हैं प्रभावी, और जो प्रकट नहीं कर पाता अप्रभावी। जैसे यहाँ मैंने यूज़ किया कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो पीढ़ी है, ये विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी यानी ये लंबी है, लेकिन विषम युग्मजी पीढ़ी है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ तो ये लंबी क्यों हुई? यहाँ लंबेपन का कारक भी है, बोनेपन का कारक भी है। लंबेपन का कारक कैपिटल टी, बोनेपन का कारक स्मॉल टी। तो फिर ये लंबा क्यों? क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है किस पर? स्मॉल टी पर। तो यहाँ पर अपन चलें, एकल संकर क्रॉस जो है वो क्या होता है? तो हमारा एक वर्ड है, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य, एक जोड़ी
युग्म विकल्पी के मध्य होने वाले क्रॉस को क्या बोलते हैं? एकल संकर क्रॉस कहते हैं। आई रिपीट, एक जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य होने वाले क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। आपसे पूछे एक जोड़ी युग्म विकल्पी हमेशा कितने लक्षण के होंगे? एक ही लक्षण के होंगे। तो मैं दूसरी भाषा में ऐसा कह सकता हूं कि एक ही लक्षण के दो जीनों के मध्य क्रॉस, या तो बोलेंगे आप कि एक लक्षण के दो जीनों के मध्य क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहते हैं, या आप बोलेंगे एक जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य होने वाले क्रॉस को एकल संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे मैंने एक लक्षण ले लिया कद का यानी हाइट का, इसके लिए युग्म विकल्पी कौन से होंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? युग्म विकल्पी हैं। युग्म विकल्पी हैं और जो एक जोड़ी है, एक और एक। ओके जी, इनके बीच में हमने करा दिया परपरागण। ये इनकी पैतृक पीढ़ी या पेरेंटाइल जनरेशन है। देखिए ये समयुग्मजीय है क्योंकि दोनों युग्मक समान है, कैपिटल टी। ये भी समयुग्मजीय है, लेकिन ये लंबेपन के लिए उत्तरदायी है और ये बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। लक्षण एक ही है, कद लंबा और बोना। अब यहाँ से हमने गैमेट्स लिए कैपिटल टी, यहाँ से लिए स्मॉल टी। हमने यहाँ देखिए क्रॉस किया है, पर परागण कराया है क्योंकि दोनों पादप अलग अलग तरह के हैं। ये लंबा है और ये बोना है। और यहाँ जो हमें पीढ़ी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पीढ़ी मिली F1 पीढ़ी, जो कि कैसी है? विषम युग्मजीय है। अब आपसे कोई ये पूछे कि साहब इस विषम युग्मजीय पीढ़ी में पादप कैसा है? लंबा है या बोना है? तो सीधी सी बात है, यहाँ मेंडल का एक नियम लागू होता है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें कैपिटल टी प्रभावी है स्मॉल टी पर, तो ये पीढ़ी लंबी है क्योंकि कैपिटल टी टॉलनेस को शो करता है, लंबाई को शो करता है। लेकिन विषम युग्मजीय, देखो ये लंबा है, समयुग्मजीय है, ये लंबा है पादप लेकिन ये विषम युग्मजीय है, ये प्योर है, शुद्ध है, और ये अशुद्ध इम्प्योर है। अब हमने इसी तरह के पादप से क्रॉस करा दिया इसका, यानी दोनों पादप एक जैसे हैं, स्वपरागण करा दिया। यहाँ पर परागण कराया है, यहाँ पर हमने स्वपरागण करा दिया। और कौन सी पीढ़ी ली? हमने F2 पीढ़ी ली। F2 पीढ़ी किससे प्राप्त हुई है? F1 पीढ़ी से प्राप्त हुई है। देखिए F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस हुआ है, स्वपरागण से हुआ है। यहाँ गैमेट्स लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी का निशान हो गया। ओके, कैपिटल टी इससे क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये जनरेशन मिली F2। तो एकल संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में कितने पादप मिले? 4 पादप मिले। अब आपसे पूछा जाए कि इनका लक्षण प्रारूप, यानी ये दिखाने में कैसे होंगे, या समलक्षणी अनुपात, और इनका जीन प्रारूप कैसा है। कोई आपसे ये पूछे इनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप कैसा है, तो यह देखिए हम यहाँ देखें कि यहाँ पर ये पादप शुद्ध लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन ये दोनों अशुद्ध हैं। अब आपसे पूछे कि ये लंबे अशुद्ध क्यों है? क्योंकि ये विषम युग्मजीय है। तो इस F2 पीढ़ी के 4 पादपों में से 3 पादप हमें लंबे मिलते हैं और 1 पादप हमें बोना मिलता है। ये हो गया इनका लक्षण प्रारूप या समलक्षणी अनुपात या फिनोटाइप। अब जीनों के बारे में बात करें तो इस तरह के जीन किसी दूसरे पादप में नहीं है, तो 1:2:1, कैपिटल टी सिंगल, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो एक जैसे हैं, और स्मॉल टी ये हो गया इसका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। इज दैट क्लियर? सबके बात समझ में आ गई बेटा? ये हो गया एकल संकर क्रॉस। कल हम हमारी क्लास में बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस की। जय हिंद, जय भारत।